हेलो गाइस, मैं सुनीता चौक से बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन की विधियों को बताइए। इवैल्यूएशन टेक्स्ट बुक मेथड्स दो टाइप की होती है, जिसमें हम पहला प्रकार देख रहे हैं पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का संख्यात्मक मान निर्धारण पैमाना विधि। गाइस, इसे इंग्लिश में रेटिंग स्केल मेथड कहा जाता है। आइए देखते हैं रेटिंग स्केल मेथड क्या होता है। इस विधि में पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन के कुछ मानदंड निश्चित किए जाते हैं। मानदंड से यहाँ तात्पर्य क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि टेक्स्ट बुक कैसे अच्छी है। इन मानदंडों को एक तालिका में प्रयुक्त किया जाता है, टेबल में बताया जाता है क्राइटेरिया जो भी है उसको लेकर। पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के अनुभव के आधार पर तालिका में दिए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक की रेटिंग होती है। पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं के आधार पर अर्थात टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम रेटिंग देते हैं कि कैसे वो अच्छी है। और भी डिटेल में देखेंगे। आइए देखिए, सामान्यतः रेटिंग को 5 श्रेणियाँ दी जाती हैं। जो रेटिंग दिया जाता है उसकी 5 ग्रेडिंग हम कर देते हैं, जिनके लिए संख्यात्मक मान निश्चित होता है। न्यूमेरिकल एक उसका मान होता है कि किस तरह हम डिसाइड करेंगे। मानदंड के अनुसार मूल्यांकनकर्ता की जैसी सम्मति होती है, अर्थात इस क्राइटेरिया के बेस पर ही जो बुक का एवैल्यूएशन कर रहा है, एवैल्यूएशन की जो वैल्यूज़ होती है या जो उसकी सोच होती है, उसके आधार पर वो श्रेणी संख्यात्मक मान निर्धारित करता है और उसके सामने राइट का टिक लगाया जाता है। कैसे? तो आइए देखते हैं कि श्रेणी संख्यात्मक मान आप कॉलम बना लेंगे। एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछे रेटिंग स्केल मेथड देखेंगे और कॉलम में आप लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कि हमने ऊपर बात करी कि संख्यात्मक मान निर्धारित कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे देते हैं कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो अति निकृष्ट लिखा हुआ है तालिका में, आप देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वेरी पुअर। ठीक है, निकृष्ट, पुअर। औसत दिया है थर्ड नंबर पे, उसे हम एवरेज कह देते हैं। उत्तम, ये हम किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? इवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक का। और उत्तम अर्थात एक्सीलेंट 4 नंबर दे दिया है हमने। सर्वोत्तम आउटस्टैंडिंग, सुपर, उसको हमने दे दिया है सर्वोत्तम और 5 मार्क्स। श्रेणी संख्यात्मक मान। इस तरह हम रेटिंग स्केल मेथड को प्रस्तुत करेंगे। आइए और भी कॉलम के माध्यम से देखते हैं। गाइस, रेटिंग स्केल को देखिए। रेटिंग स्केल मेथड में इस तरह कॉलम बनाना है आपको, इस तरह टेबल बनाना है। टेबल में पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन हेतु मानदंड लिखिए फर्स्ट कॉलम में, जिसे हम क्राइटेरिया कह सकते हैं। टेक्स्ट बुक एवैल्यूएशन फॉर द क्राइटेरिया, सर्वोत्तम, उत्तम, औसत, निकृष्ट, अति निकृष्ट। देखिए, जिसे हम देख चुके हैं वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट आएगा जब रेटिंग स्केल देंगे और देखेंगे कि कौन सी पाठ्यपुस्तक अच्छी है। फॉर एग्जांपल, अगर कैरिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कैरिकुलम डेवलपमेंट जो पुस्तक है या बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो क्यों हमारे लिए बहुत बेस्ट है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पुस्तक की बाह्य आकृति एवं तकनीकी तत्व। तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक का, हम कवर पेज देखेंगे, बाह्य आकृति देखेंगे, एक्सटर्नल लुक देखेंगे उसका, उसके अलावा टेक्निकल वैल्यूज़ भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसी में उसके सब टॉपिक से। आवरण पृष्ठ, तात्पर्य है कवर पेज से ऊपर का पेज कैसा है। जिल्द जो बाइंडिंग करते हैं उसमें कितना मोटा पेज है आपका, वो देखा जाएगा। कागज़, पेजेस कैसे लिए गए हैं बीच में। मुद्रण, प्रिंटिंग कैसा है बुक का, उसके आधार पर भी आप उसको रेटिंग करेंगे। आकार, साइज़ कैसा है, उसके आधार पर रेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सर्वोत्तम, उत्तम, औसत, निकृष्ट, अति निकृष्ट लगाएं। अगर आपको लगता है कि उसका मुद्रण, उसका प्रिंटिंग 1 नंबर है तो आप 1 नंबर में अति निकृष्ट कह सकते हैं। अगर पुअर लगता है, आपको बेकार लगता है, तो अति निकृष्ट कह सकते हैं। और अच्छा लगता है तो आप सर्वोत्तम पर टिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा किया गया है, उसका सब टॉपिक से विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, चयन कैसा किया गया है सब्जेक्ट मैटर का। अध्यायों का तार्किक विभाजन, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेसन्स को अथवा नहीं, वो देखेंगे, उसके आधार पर आप रेटिंग देंगे। अध्यायों की क्रमबद्धता, इंडेक्सुअल लेसन्स कैसे दिए गए हैं, बराबर एक दूसरे से कोरिलेटेड और क्रमबद्ध है या नहीं। अध्यायों की संबंधता, वही रिलेशन बिटवीन लेसन
और ओरिजिनलिटी, मौलिकता उसमें है कि नहीं, ये देखेंगे। तीसरा कॉलम है प्रस्तुतिकरण का पॉइंट, जिसमें भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, नवीनता की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव है या नहीं, निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी है कि नहीं, निष्पक्ष रूप से लिखा गया है, शब्दावली अर्थात हम वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, अद्यतनता अप टू डेट है या नहीं आज के हिसाब से। उदाहरण हम देखेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक में, उस टेक्स्ट बुक को मूल्यांकन करना है या एवेलुएट करना है कि वो बुक हमारे लिए बहुत अच्छी क्यों है, तो उसमें क्या क्या सामग्री है, तो हम देखेंगे कि उदाहरण कैसे दिए गए हैं, उपयुक्त दिए हैं, अर्थात प्रोपेंसिटी जो है एग्जाम्पल्स की वो प्रॉपर है अथवा नहीं है। रोचकता, वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है जिसके माध्यम से आप सब्जेक्ट मैटर को, कंटेंट को समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। जीवन से संबंधता, रिलेटेड है लाइफ से अथवा नहीं है। गुणात्मकता अर्थात क्वालिटेटिव है कि नहीं। वास्तविकता अर्थात रियल फैक्ट को बताती है अथवा नहीं। चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ की बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में हम, कि किसी भी टेक्स्ट बुक को अच्छी बताने के लिए कि हमारे लिए उपयुक्त है, अच्छी, उसमें हम देखते हैं कि क्या चित्र अच्छे दिए गए हैं, मानचित्र अर्थात मैप्स अच्छे दिए गए हैं, चार्ट और ग्राफ के रूप में समझाया गया है अथवा नहीं समझाया गया है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, चित्र, आकार, चित्रों का प्रॉपर आकार, एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो है या नहीं, उपयुक्त है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, स्पष्टता है कि नहीं, क्लैरिटी है अथवा नहीं। अगर चित्र दिए गए तो क्लियर चित्र है, मानचित्र है, चार्ट है, ग्राफ है, जिसके माध्यम से समझाया गया है। फिर हम बात करते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न की, अर्थात जिसे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कहते हैं। पीछे जो लेसन के पीछे दी जाती है एक्सरसाइज, तो उस टेक्स्ट बुक में प्रॉपर एक्सरसाइज दी गई है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। विषय वस्तु से संबंधित है या अथवा नहीं। पहला पॉइंट है कि विषय वस्तु से संबंधित है कि नहीं। व्यापकता मतलब ब्रॉड एरिया है उसका बराबर। शिक्षकों की दृष्टि से उपयोगी, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइजेशन के हिसाब से उपयोगी है अथवा नहीं है। प्रश्नों का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसे दिए गए बुक्स में, और प्रश्नों की प्रेरणात्मक शक्ति कैसी है। क्या जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इंस्पिरेशनल है, जो आपको इंस्पायर करते हैं। इस आधार पर हम टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस 7 टॉपिक है हमारा संदर्श एवं निर्देशन, जिसे हम व्यवहारिकता के बेस पर ले सकते हैं। संदर्श एवं निर्देशन का तात्पर्य यहाँ पर गाइडेंस है, पर्सपेक्टिव से है, कि जिसमें व्यवहारिकता देखते हैं, बिहेवियर के हिसाब से व्यवहारिक जीवन में लागू होती है अथवा नहीं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण की दृष्टि से महत्व, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंस है, रखती है नहीं। छात्रों की दृष्टि से महत्व और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो छात्र और टीचर दोनों के लिए ही जब वो बुक, वो टेक्स्ट बुक, उसका टॉपिक, उसका कंटेंट मैटर उपयोगी होता है तो ही हम सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स ये बुक अच्छी है, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे नवीनता एवं पूर्णता, अर्थात इनोवेटिव है कि नहीं, नॉवेल्टी उसमें है, कंप्लीट है कि नहीं, सिलेबस हमारा वो भी देखा जाता है। भूमिका, परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका, यहाँ अनुक्रमणिका से तात्पर्य है जो इंडेक्स दिया रहता है 1 by 1, एक के बाद एक किस तरह विषय वस्तु है वो है या नहीं प्रॉपर। या भूमिका की बात करें हम तो प्रीफेस प्रॉपर दिया है कि नहीं, परफेक्शन इसमें है कि नहीं, आदि चीज़ों को भी देखा जाता है। तो 8th पॉइंट में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं उद्देश्यपूर्णता, अर्थात हमारा जो एम है, टीचिंग एजुकेशन जो एम है हमारा, अर्थात हम अगर बात करें कि शैक्षिक जो उद्देश्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्या किताब हमारी उस उद्देश्य को पूर्ण करती है। व्यवस्थापन अर्थात सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप में दिया है कि नहीं। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है इसका हमारे कैरिकुलम के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं। व्यवहारिकता अर्थात हमारे बिहेवियर को चेंज करने में उपयोगी है क्या टेक्स्ट बुक। और पूर्णता, कंप्लीट है अथवा नहीं। इस तरह आप टोटल पॉइंट्स को लिखने के बाद कुल योग लगा लेंगे टिक के अकॉर्डिंग। फिर आप देखेंगे लास्ट में कुल योग के आधार पर क्या सर्वोत्तम है, उत्तम है, औसत है, निकृष्ट अथवा अति निकृष्ट है, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। तो कुल योग के आधार पर जितने भी आपके टिक्स होंगे, राइट होंगे, उस राइट को आप काउंट कर लीजिए। फिर हम कह सकते हैं कि फला फला टेक्स्ट बुक, कैरिकुलम डेवलपमेंट की टेक्स्ट बुक, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग की टेक्स्ट बुक, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं वो इस आधार पर बेस्ट है। इसे हम रेटिंग स्केल मेथड कहते हैं। आशा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम अगली मेथड को देखेंगे जिसे क्वेश्चनर मेथड कहते हैं, प्रश्नावली अथवा चिन्हांकन सूची विधि कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।